जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ नई सारी अपडेट को लेके। इस वीडियो में आज हम जानेंगे यूपीपीएससी RO 2023 से रिलेटेड, यूपी ट्रिपल एससी के 3 रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड अपडेट, LT ग्रेड से रिलेटेड अपडेट, CRPF रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट और इसके अलावा चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल से रिलेटेड अपडेट के बारे में भी जानेंगे। और बहुत सारी अपडेट है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए चलते हैं अपडेट की ओर। तो सबसे पहली और अपडेट है यूपीपीएससी RO 2023 से आ रही है। देखिए, रिक्रूटमेंट आपकी जारी हो जाएगी मार्च में, ठीक है, मार्च में या फरवरी के लास्ट वीक में आपकी ये रिक्रूटमेंट जारी हो जाएगी क्योंकि सब कुछ रेडी है। इस भर्ती से रिलेटेड सारे पोस्ट आयोग के पास पहुंच चुके हैं, सब कुछ है, बस इनको रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत है और वैकेंसी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बाकी कोई भी रुकावट नहीं है। तो ये वैकेंसी आपको फरवरी या मार्च में दिख सकती है, फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है, जिसका एग्ज़ाम पेपर में तो मेंशन है कि जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए जुलाई में कंडक्ट होता है कि नहीं, लेकिन जो मेंशन था न्यूज़ में उस हिसाब से जुलाई में आपके यूपीपीएससी RO के जो नेक्स्ट वैकेंसी है 2022 कह लीजिए 2023 जो भी आप मान लीजिए, इस वैकेंसी को कंडक्ट कराया जाने वाला है, ठीक है। अब रिजल्ट की बात हो गई RO 2021 की, तो इसका अभी देखिए थोड़े से इशू चल रहे हैं, टाइपिंग से रिलेटेड जो इशू हैं उस पर अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है। तो ये मान के चलिए जनवरी में ही आपके रिजल्ट आने वाले हैं क्योंकि दिसंबर तो खैर ख़त्म होने वाला है। अब जब तक वो रिपोर्ट सबमिट नहीं की जाएगी कमेटी द्वारा तब तक ये रिजल्ट अटका रहेगा। अब देखिए कब तक कमेटी झाँकती है और कब तक ये रिपोर्ट सबमिट करती है। चलिए चलते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की कि बोला गया था कि यूपीपीएससी का कैलेंडर हो सकता है दिसंबर लास्ट वीक में रिलीज़ हो जाए, पर चूंकि अभी देखिए RO वैकेंसी और कुछ वैकेंसी का है जो अभी क्लियरेंस नहीं मिली है, इसकी वजह से यूपीपीएससी के जो कैलेंडर है वो रिलीज होने में टाइम लग रहा है। मे बी ये क्लियरेंस आपके जनवरी स्टार्टिंग तक मिल जाए, तो आई होप सो कि जनवरी में आपके यूपीपीएससी के कैलेंडर रिलीज कर दिए जाएं। जैसे RO का ही देखिए अभी पूरी तरह से बताया नहीं गया है कि क्या कितना पोस्ट है क्या पोस्ट है, तो ये थोड़ी सी कुछ 1-2 रिक्रूटमेंट हैं जिनकी अपडेट नहीं है, इसकी वजह से यूपीपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है। जल्दी आपको ये कैलेंडर देखने को मिल सकता है, जनवरी के आसपास आपको ये कैलेंडर जरूर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा चलते हैं तीसरी बड़ी अपडेट की हो। तो तीसरी बड़ी अपडेट है आपकी यूपी ट्रिपल एससी के 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट से। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो यूपी ट्रिपल एससी हो सकता है जनवरी में रिलीज करे, उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है पेट 2022 का रिजल्ट। देखिए पेट 2022 के रिजल्ट को मैं इसलिए इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ और इसलिए उसके चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इसमें कोई बड़ी रुकावट है नहीं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के रिजल्ट से रिलेटेड कोई केस नहीं हुआ है ना कुछ हुआ है, तो कोई बड़ी रुकावट इसमें नहीं है जिसकी वजह से ये इसमें डिले होगा। तो और वैसे भी जनवरी में 8 जनवरी के बाद आपके पेट 2021 के वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, तो पेट 2022 इस समय यूपी ट्रिपल एससी के फोकस में है कि सबसे पहले इसी को रिलीज कर दिया जाए। इसके अलावा 2 और रिजल्ट पे फोकस में है, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस है जेई के रिजल्ट पे। जेई 2016 के रिजल्ट में 2018 का तो मेरे नहीं लगता कि अभी जल्दी रिलीज करेंगे, लेकिन 2016 का वो पहले रिलीज कर देंगे क्योंकि 2 अलग अलग भर्ती 2 अलग अलग सालों में निकली हुई है और एक साथ रिलीज करके एक साथ ज्वाइनिंग का थोड़ा सा इशू होता है। अब देखिए 18 की वो कब करते हैं, लेकिन 16 की जो भर्ती है जेई की उसके रिजल्ट जनवरी में आने के चांसेस हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी द्वारा खुद बताया गया है कि उनका फोकस है इस पर। इसके अलावा ASO के भी रिजल्ट पर उनका फोकस है, लेकिन प्राइमरी उनका फोकस जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है वो जेई 2016 के रिजल्ट पर है। पेट का रिजल्ट तो वो अपने टाइम पे जारी कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। जो इशू उनको जेई 2016 में थी वो भी वो जल्दी क्लियर करके उसे भी जारी कर देंगे। अब देखिए कब तक जारी करते हैं, लेकिन हाँ जनवरी में आपके 3 रिजल्ट आपको देखने को यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से मिल जाएंगे और वो ये 3 रिजल्ट हैं पेट, ASO और जेई 2016, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी से एक बड़ी अपडेट और आ रही है कि आपका पेट 2022 के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हो सकता है चकबंदी लेखपाल की भर्ती आए। चकबंदी लेखपाल की भर्ती काफ़ी सालों से नहीं कंडक्ट कराई गई है और इसके लिए कई बार आयोग को भेजा जा चुका है।
नोट अब आयोग ने इस पर कभी रिक्रूटमेंट जारी नहीं की। अब देखिए हो सकता है जारी करे, और हो सकता है पेट 2022 में, चूंकि यूनियन का चुनाव है तो पेट 2022 में आपको देखने को मिल जाएगी चकबंदी लेखपाल की भर्ती पहले, उसके बाद राजस्व लेखपाल की भर्ती। तो दोनों लेखपाल की भर्ती आपको पेट 2022 में देखने को मिलेगी, और धड़ाधड़ वैकेंसी आएगी पेट 2022 में, और धड़ाधड़ इसके एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि यूनियन के चुनाव आपके सामने है। और यूनियन के चुनाव में जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं उन प्रदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती कराई जाएगी, और स्टूडेंट को लालच दिया जाएगा कि देखिए हमने आपको कितनी सारी भर्तियां दी, और इसी पे भाई स्टूडेंट से वोट मिलता है उन्हें। तो ये तो पक्का है कि पेट 2022 से आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं वो बहुत तेज़ी से होने वाली हैं, और जो भर्ती पेट 2021 से पेंडिंग में भी हैं वो भी आपका अगले साल पेट 2021 से वो भी अगले साल आपकी एकदम भर जाएगी। अब चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट आ रही है टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड। अब देखिए भैया, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, बिना आयोग के नहीं होगा एग्ज़ाम। अब आयोग तो छोड़िए, टीजीटी पीजीटी के जो सदस्य हैं, जो इस बोर्ड के सदस्य हैं, जो 5 सदस्य थे वो भी अब रिटायर हो गए हैं। अब इसके बाद कोई एक सिंगल सदस्य ही नहीं है, और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होने के चांसेस भी यहाँ ख़त्म है। अब जब इन्होंने कहा है कि जब तक नया आयोग नहीं बनेगा एग्ज़ाम नहीं होंगे, नया आयोग बनाएंगे, फिर ये नए सदस्य की रिक्रूटमेंट करेंगे, उसके बाद आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएंगे। इस प्रोसेस में हो सकता है काफ़ी लंबा समय लग जाए, मार्च अप्रैल मई तक का। तो बच्चों की भी एक डिमांड ये रही है कि अगर आप इतना डिले कर रहे हैं एग्ज़ाम में, एक तो एग्ज़ाम आपने बहुत पहले निकाल दिया, उसके बाद अब एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रहे, डिले कर रहे हैं, तो जो आपने इतनी कम पोस्टें निकाली, कम से कम उस पोस्ट को ही बढ़ा दीजिए, 2 साल का कंबाइन कर दीजिए। तो बच्चों की डिमांड ये है कि आप टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है उसमें जो रिक्रूटमेंट की सीटें हैं उसे अब जरूर बढ़ा दी जाए, क्योंकि देखिए फिलहाल तो आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस एकदम नहीं है, क्योंकि आपके पास जो बचे खुचे सदस्य इस पर्टिकुलर विभाग में थे वो भी अब रिटायर हो गए हैं। तो अब आपके मतलब सदस्य ही नहीं है तो एग्जामिनेशन का तो दूर की बात है। जब सदस्य होंगे तब ना कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जब सदस्य ही नहीं है तो एग्जामिनेशन कहाँ से कंडक्ट कराया जाएगा। तो एग्जामिनेशन होने के चांसेस एकदम अभी ना के ही बराबर हैं। अब इंतजार करना पड़ेगा कि कब तक सरकार एक नया आयोग बनाती है, कब तक वो फिर नए सदस्य की रिक्रूटमेंट करते हैं, और कब से ये फिर एग्ज़ाम की डेट देते हैं। इसमें बड़ा लंबा प्रोसेस होने वाला है। इसके अलावा आपका जो अगला अपडेट है वो आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर का। मैंने आपको 4 वीडियो पहले बताया होगा कि एक रिवाइज रिजल्ट आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, और असिस्टेंट प्रोफेसर के उस रिजल्ट में जो बच्चे ज्वाइनिंग कर चुके थे वो बाहर निकल गए, और नए सिरे से जब रिवाइज रिजल्ट आया है और नए बच्चे ज्वाइनिंग कर लिए। अब उसमें है क्या कि जो बच्चे इसको ज्वाइनिंग किए थे, जो इस प्रेजेंट टाइम में बाहर निकले, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नौकरी को छोड़ कर आए थे। अब वो नौकरी वहाँ पे भी छोड़ दिए, यहाँ पे भी उनको निकाल दिया गया, उनके लिए तो इशू हो गई भाई, वो तो फंस गए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आयोग से आंसर की गलत हो रहे हैं, आयोग से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो समझ में भी आता है। अब आयोग से रिजल्ट भी गलत निकल रहे हैं, तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि रिजल्ट को भी रिवाइज कराया जा रहा है। तो खैर कोर्ट के आदेश पे ये रिजल्ट रिवाइज हुआ है। अब उन बच्चों ने याचिका दायर की है कोर्ट में कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब देखिए इस पर कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्योंकि वो बच्चे तो फंस गए हैं जो बच्चे कहीं जॉब कर रहे थे और उस जॉब को छोड़ के आए हैं इस जॉब में। अब यहाँ पता चला कि रिजल्ट मतलब आयोग की तरफ से एक रिजल्ट भी नहीं क्लियर निकाला जा रहा है सही तरीके से, उसमें भी ये लोग गलती कर रहे हैं। रिजल्ट निकालने में भी एक कमाल, इतना महान आयोग तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इसके अलावा अगली भर्ती आपकी जो न्यूज़ में है वो है LT ग्रेड की। आज ये आर्टिकल छपा तो समझ में आया कि पता नहीं कैसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, ये मुझे समझ के परे है। LT ग्रेड में 10,000 भर्ती हो सकती है, ठीक है, क्योंकि राजकीय जो विद्यालय हैं वहाँ पे टीचर ही नहीं है। एक एक विद्यालय में एक एक टीचर, 2-2 टीचर की है। मतलब आज ये पूरा आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा है कि क्या स्थिति है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। हम बोल रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, जब स्कूल में टीचर ही नहीं है तो हम विश्व गुरु क्या कहाँ से बनेंगे। और क्यों सरकारी स्कूल में बच्चे जाएंगे जब सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। पुराने राजकीय कॉलेज में, नए राजकीय कॉलेज की तो भर्ती हुई थी, पुराने राजकीय तब भी उतनी भर्ती नहीं हुई जितने टीचर की ज़रूरत थी। और पुराने राजकीय कॉलेज में भी टीचर की स्थिति बहुत बुरी है, बहुत सीटें खाली पड़ी हैं, कई कई जगह तो 1 या 2 टीचर है, उससे ज़्यादा टीचर भी नहीं है। तो लगभग अभी LT ग्रेड से आपकी 10,000 भर्ती आ सकती है। ये आज पूरा पेपर में छपा है। सोचने वाली बात है कि
हमारे देश में सरकारी स्कूल में टीचर ही अवेलेबल नहीं है पढ़ाने को, ठीक है, और सरकार भर्ती भी नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन सरकार चाहे तो प्रेजेंट टाइम मतलब आने वाली भर्ती 2023 में ये LT ग्रेड की 10,000 पोस्ट तो कम से कम ये ला सकते हैं। 10,000 पोस्ट पर आप देखते हैं सरकार कितनी भर्ती करता है, कितने टीचर वो अपने स्कूल में अवेलेबल कराता है इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए। खैर चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट है आपकी CRPF भर्ती को लेकर। CRPF भर्ती से जो आपकी पोस्ट आई हुई है, मैं पूरा थोड़ा डिटेल इसमें बता दे रहा हूँ CRPF भर्ती पर, ताकि बच्चों को लिए आसानी हो जाए। काफ़ी बच्चे होते हैं जो नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं है पूरा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बस सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। तो CRPF जो भर्ती है उसमें आपकी लगभग ASI स्टेनो की जो भर्ती आई है वो 143 भर्ती है, और आपकी हेड कांस्टेबल की भर्ती 1315 भर्ती हेड कांस्टेबल की निकली है, ठीक है। और ये भर्ती भरना स्टार्ट होगा 4 जनवरी 2023 से, और इसकी लास्ट डेट है 25 जनवरी 2023, ठीक है। उम्र है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल, और आपका जो योग्यता मांगी गई है 10+2 मतलब इंटरमीडिएट आप पास आउट होने चाहिए, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होंगे, टोटल आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन आपके होंगे, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग, और इसके अलावा आपका हिंदी इंग्लिश का पेपर, मतलब ये सबके 25-25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 4 सेक्शन में 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट आपको दिया जाएगा 100 मार्क्स को हल करने के लिए। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट और फिजिकल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सारी अपडेट है। तो जो बच्चे आपके जाना चाहते हैं पुलिस विभाग में या फौज की भर्ती में, तो उनके लिए अच्छा है कि CRPF में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी निकली है। तो जाइए, जाके 4 तारीख से भर्ती स्टार्ट हो जाएगी भरना, तो आप लोग जाके इस भर्ती को भरना शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट आ रही है आपकी UKPSC से। उत्तराखंड PSC ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया। उत्तर प्रदेश के कैलेंडर में तो अभी भर्ती नहीं क्लियर है, तो कैलेंडर क्या खाक रिलीज होगा, लेकिन उत्तराखंड की तरफ से कैलेंडर रिलीज कर दिया गया है। तो जो उत्तराखंड के भी एग्ज़ाम देते हैं तो वो जाके प्लीज़ उत्तराखंड की वेबसाइट पर, UKPSC की वेबसाइट पर जाएँ, उत्तराखंड के आयोग की वेबसाइट पर, और वहाँ जाके चेक कर लीजिए। वहाँ उन्होंने डिटेल दे दिया है कि कौन सा एग्ज़ाम किस स्टेट में कराया जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपडेट तो रहेंगे कि ये वाली भर्ती आने वाली है। कई बच्चे उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में भी एग्जामिनेशन देते हैं, तो उनके लिए है ये इम्पोर्टेंट। तो प्लीज़ जाके उसके कैलेंडर को भी चेक कर लीजिए कि कब कौन सी भर्ती पड़ने वाली है। इसके अलावा आपकी जो लास्ट भर्ती मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है भर्ती नहीं है, एक हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है। जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें OBC का जो कोटा है उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो मतलब जितनी OBC की सीटें थी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में, वो हो गई है अब एक सामान्य वर्ग की सीट, मतलब उससे कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। हालांकि सरकार ने इसका अपोज किया है और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। तो आप इतना मान के चले कि निकाय चुनाव आपके टलने वाले हैं, अभी होने वाले के चांसेस कम है, क्योंकि ये अभी बवाल ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो निकाय चुनाव के चांसेस कम है क्योंकि OBC की भर्ती हटा दी गई है। हालांकि हाई कोर्ट की तरफ से कहना ये है कि OBC की वो जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म किया गया है इस चुनाव में, और आप जल्द से जल्द इस चुनाव को भी कंडक्ट करा दीजिए, और जो OBC की सीटें जितनी थी उन्हें सामान्य सीट मान ली जाएगी, ठीक है। और कोर्ट का ये भी कहना था कि जब तक ट्रिपलेट नहीं होगा, ट्रिपलेट के जरिए आपको करना था OBC कोटा, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं है। हालांकि सरकार इसका विरोध कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रही है। अब देखिए ये चुनाव अगर ऐसे होता रहा तो आप चांसेस ये हैं कि निकाय चुनाव में भी डिले हो सकता है। बाकी कोई भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हाजिर हूँगा अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर की एक वीडियो डालने वाला हूं, तो उसे भी जाके जरूर चेक कीजिएगा। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बाकी कोई भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।